हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 स्कूल चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है और ये कैसे इनका बल होता है वो कार्य करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कूलॉम्स ने सन 1785 के अंदर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक लगने वाला जो बल होता है उसके संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, उसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ को जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो इसका स्टेटमेंट जो होता है वो हमें बताता है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसे कूलॉम्स का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी हम लोग कहते हैं। यानी कि हमारे जो दो आवेश होते हैं प्यारे बच्चों, उन दो आवेशों को हम लोग लेते हैं और उनके बीच में किस प्रकृति का आवेश जो हमारा है उस पर निर्भर करता है कि उनके बीच में हमारा जो बल लगेगा वो किस प्रकार का है। आकर्षण का बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर हम लोग बल की बात करें तो बल बराबर होता है प्यारे बच्चों के Q1 Q2 बटे R का वर्ग। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है वो कैसे आया। तो प्यारे बच्चों, सबसे हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके अंदर दो स्टेशनरी चार्ज को लेते हैं। दो स्टेशनरी चार्ज हमने लिए, वो दोनों चार्ज कोई भी हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में बल किस प्रकार कार्य करता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर मैं जो दोनों के दोनों मेरे ये चार्जेस लिए हैं, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक हुए, तो ऋणात्मक होंगे, तो ऋणात्मक होने की वजह से क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे को अपने पास नहीं आने देंगे, और एक दूसरे को अपने पास नहीं आने देंगे तो क्या करेंगे, दूर दूर भगाएंगे। और दूर दूर भगाने का मतलब क्या हुआ कि सर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, हम लोग बोल देते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने की वजह से इनके बीच में वापस से रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भगाने का प्रयास करेंगे। अब तीसरी स्थिति हम लोग लेते हैं जिनके अंदर हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे कि सर दोनों क्या होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे और दोनों एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे। और दोनों जब एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब जो वो एक दूसरे के पास आते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोल देते हैं सर आकर्षण। आकर्षण होता है ना प्यारे बच्चों, जब अपोजिट दो चीजें होती हैं उनके बीच में, तो सर क्या होगा कि सर दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। उसी को हम लोग बोल देते हैं, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो हमारा होता है अट्रैक्टिव फोर्स। हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स हमारा होता है। अब मैं मान लेता हूं कि जो मेरे दोनों के दोनों ये स्टेशनरी चार्ज हैं उनको मैं नाम दे देता हूं, पहले वाले को नाम दे देता हूं Q1 और दूसरे वाले को नाम दे देता हूं Q2। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं किसी चार्ज की साइज को बढ़ा देता हूं और किसी चार्ज की साइज को कम कर देता हूं तो उस पर क्या, जो हमारा बल लगता है उसके बीच में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि हमने क्या किया है, जो हमारा Q2 जो आवेश है यानी कि जो हमारा चार्ज है उसको हमने फिक्स्ड कर दिया है, और Q1 है उसकी साइज को बढ़ा दिया है। जितनी पहले नॉर्मल थी उसकी तुलना में अब हमने क्या करा है, उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया है। अब उसकी साइज को इंक्रीज करने की वजह से, प्यारे बच्चों, इनके बीच में जो लगने वाला जो बल होगा उसका मान भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि साइज इंक्रीज होगी। तो साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि सर जो उनके बीच की दूरी है वो कम होगी, और दूरी कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इनके बीच में जो बल लगेगा वो भी ज्यादा होगा। दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति के अंदर मैंने बोला कि मेरा जो Q2 चार्ज है उसको मैंने क्या कर दिया है प्यारे बच्चों, फिक्स्ड कर दिया है, और जो हमारा Q1 है उसके साइज को मैंने रिड्यूस कर दिया है। अब रिड्यूस होगी साइज तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सर इसका मतलब ये हुआ कि इनके दोनों के बीच की दूरी है, इनके दोनों की जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा वो क्या होगा सर, कम होगा पहले वाले की तुलना में।
तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि सर ये बीच की जो दूरी है उसके बढ़ने से इसके फोर्स पे क्यों इंपैक्ट आता है, क्यों इसका प्रभाव पड़ता है, तो वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि सर हम लोग मान लेते हैं कि अब हमने क्या किया कि सर ये दोनों की दोनों जो आवेश होते हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों के दोनों आवेश हैं, अगर उनके हम लोग जो सेंटर लाइंस हैं उनको अगर मिला देते हैं, अगर उनकी जो सेंटर लाइन है उसको मिला देते हैं, यानी कि दोनों के जो केंद्र हैं उनको मिला देते हैं, तो हमारे जो गुलाम ने हमें बोला वो क्या होता है कि जो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो सीधा सीधा समानुपाती होता है हमारे दोनों आवेश यानी कि दोनों चार्ज के गुणनफल के। क्या होगा, दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल के हमारे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सर हमारा F समानुपाती होगा Q1 और Q2 का। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों कि दूरी बढ़ाने या कम करने से इन दोनों के बीच में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि मैंने माना इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है r, अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है, r को अगर मैं कम कर देता हूं तो कम करने की वजह से क्या होगा कि सर जैसे जैसे हम लोग कम करेंगे, कम करने की वजह से इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो ज्यादा होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं दूरी को दूर बढ़ा देता हूं, दूरी है उसको और बढ़ा देता हूं, और उस दूरी को बढ़ा दिया मैंने, बढ़ाने के बाद में क्या होगा कि सर जो हमारी दूरी पहले थी उसकी तुलना में जब हम लोग दूरी को बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने की वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, जो इनके बीच में बल काम करेगा वो बल क्या होगा सर, कम होगा। क्या होगा, बल कम होगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग लंबाई बढ़ाते हैं, उनकी दूरी है उसको बढ़ा देते हैं, दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका जो बल है वो भी कम होगा। यानी कि सीधा सीधा ये चीज हो रही है कि दूरी बढ़ी तो बल भी कम, दूरी बढ़ी तो बल भी कम। लेकिन जैसे दूरी जो हमारी बढ़ रही है, दूरी कम होगी तो हमारा क्या होगा, बल भी ज्यादा होगा, दूरी कम हुई तो बल भी ज्यादा होगा। यानी कि सर एक का बढ़ने से दूसरे के ऊपर प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है। क्या हो रहा है, एक का बढ़ने से दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि जैसे दूरी बढ़ेगी तो बल होगा वो भी कम होगा, और जो इनके बीच में जो दूरी बढ़ रही है उसकी वजह से क्या होगा सर, बल कम हो रहा है। लेकिन अगर दूरी को हम लोग कम कर देते हैं तो हमारा बल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि दूरी अगर मैंने कम की, बल ज्यादा, दूरी अगर मैंने कम ज्यादा कर दी तो बल क्या होगा प्यारे बच्चों, कम। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम हो जाएगा, और एक को अगर मैं कम करूंगा तो दूसरा क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ेगी r, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सर हमारा बल कम हो जाएगा, और लेकिन दूरी को अगर मैं कम कर देता हूं तो क्या होगा कि हमारा जो बल है वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये दोनों की दोनों व्युत्क्रम का जो हमारा रिलेशन होता है उसको दिखाते हैं कि यानी कि सर ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को मान अपने आप क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है। दूसरे को अगर मैं कम करता हूं तो पहले वाला अपने आप बढ़ जाता है। ये चीज हमारे इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों जो हम लोग कुलाम्स का नियम होता है उसके द्वारा हम लोग चीजों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि सर हमारा जो बल होगा इन दोनों के बीच में कार्य करेगा वो हमारा समानुपाती होगा किसके, Q1 और Q2। यानी कि सर जो हमारे दो आवेश हैं उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उसके अलावा इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि सर F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R के वर्ग के। अब प्यारे बच्चों यहां पे ऐसे लिखना तो इसको सही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सर समानुपाती चिन्ह को हटाना पड़ेगा। और जब समानुपाती चिन्ह को हम लोग हटाते हैं तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वहां पे एक समानुपाती नियतांक लेते हैं। और मान लीजिए हमने यहाँ पे समानुपाती नियतांक ले लिया है, वो है हमारा K। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब ये जो K होता है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं सर निर्वात के अंदर बात करते हैं तो K का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और वो किसके बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों 9 गुणे 10 की घात 9, और जो इसकी इकाई होती है वो हमारी हो जाती है न्यूटन गुणा मीटर का वर्ग बटे में कुलाम का वर्ग। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और जो निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो हमारा होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, और इसकी जो इकाई होती है वो हमारी होती है कुलाम का वर्ग बटे में न्यूटन गुणा मीटर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, निर्वात की हमने बात करी, अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई माध्यम हो तो क्या चीज होगा। तो माध्यम होने पर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, F बराबर कर देते हैं 1/4 पाई
और जहां हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे वहां एप्सिलॉन होगा प्यारे बच्चों, और Q1 Q2 बटे R का वर्ग हो जाता है। और ये एप्सिलॉन जो होता है हमारा, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होती है प्यारे बच्चों? जो भी हमारा माध्यम है उसकी विद्युतशीलता है, और इसका जो मान होता है वो हमारा बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? हमने जाना एप्सिलॉन नॉट हमारा जो होता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और जो हमारा ये एप्सिलॉन आर होता है ये हमारा होता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग माध्यम की बात करेंगे तो हमारा जो बल का सूत्र हो जाता है वो हमारा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे R का वर्ग। ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है। कैसे इसका गणितीय निरूपण हम लोग करते हैं वो हमने जानने की कोशिश की। कैसे निर्वात के अंदर चीजें होती हैं, कैसे माध्यम के अंदर इसका सूत्र आता है, वो हमने जानने की कोशिश इसके अंदर की है। तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।